927 का सब्सिडी नहीं डाला, फिर मैं कैसे मान लूंगा? और 2183 में धान जा रहा है। 2183 में धान जा रहा है, मेरे को 3100 पेमेंट चाहिए, नहीं तो यहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा बालाघाट में, जितने विधायक बैठे हैं कांग्रेस के लेके, पूरा किसान आंदोलन करेगा। लाडली बहना का पैसा आ रहा है? हाँ, वो पेंशन का मिल रहा है, 600 का 600 मिल रहा है, और उन लोगों को 1200 में 1500 बढ़ा रहे हैं। हम गरीब विधवा वाली भाइयों को 600 का 600 मिल रहा है। क्या रेट में खरीद रहे हैं? धान का रेट 2183 है, मेरे को 3100 से पेमेंट होना। तो कौन देगा ये? प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी ने जो घोषणा की है। लगता है भरोसा आपको? क्या जुमला है ये भी? ये जुमला है, ओनली लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। और 3100 रुपए धान का, ये भी जुमला? ये भी जुमला ही है। फिर कैसे जीता दिया यार कराए जी को, जब जुमला है तो फिर। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण क्षमता चैनल से मैं दीपक पुतेकर। इस वक्त खड़े हम भालवा ग्राम में, मध्य प्रदेश में। अभी यहाँ के चुनाव संपन्न हुए और यहाँ के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। भाजपा की सरकार बैठी मध्य प्रदेश में, और इस क्षेत्र में भी भाजपा के ही विधायक है ना, जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे। इसलिए जनता का कहना था कि विकास रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और वहाँ पर भाजपा है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब देखना ये होगा कि जनता के लिए कितनी सुविधाएं मुहैया कर सकती है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि इनका जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का और बीजेपी का, तो बीजेपी जीतने के कारण हम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर आज चर्चा करेंगे और जनता से पूछेंगे कि पहला तो इनका ये था कि धान खरीदी शुरू होगी तो 3100 रुपए का रेट देंगे, 3100 रुपए का रेट रहेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ये था कि गरीब लोगों के लिए 450 में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो जनता को ये पूछेंगे कि ये कब से मिलेगा। अभी हमारे पास इधर के कुछ नागरिक खड़े, हम इनसे शुरुआत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, मैं माटे से हूँ जी, और इसी क्षेत्र का निवासी हूँ जी। तो आपके क्षेत्र से भाजपा से कौन जीते सर विधायक? हमारे क्षेत्र में तो राजकुमार कर रहा है जी। अच्छा, तो हमने विजय श्री दिलवाए हैं जी जी जी, और उनसे काफी कुछ उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो घोषणा किए थे उन्होंने कि 3100 रुपए का जो रेट देंगे किसानों को, और अभी 2183 रुपए दिया जा रहा है, तो ये कर पाएगी भाजपा? देखो, घोषणा पत्र के आधार पे तो जो कथन उनका है उस पे अमल करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि जीतने के बाद देंगे बोले थे और जीत भी गए हैं। हाँ, तो वही है कि किसानों को उनसे काफी उम्मीदें भी है, और अगर 3100 रुपए करते हैं तो बहुत अच्छी, यानी किसानों के हित की सरकार जो है, जो लोग कहते हैं कि किसानों के हित की सरकार है बीजेपी की जी, तो उनकी कथनी और करनी में जो दिख रहा है करेंगे ऐसा लगता है। तो सर 450 का सिलेंडर कब से मिलेगा जनता को? ये तो गवर्नमेंट बताएगी सर। नहीं, गवर्नमेंट तो पहले ही बता दी ना, चुनाव के टाइम में बता दी सरकार ने। ये तब तो माने सर। तो कब से देगी ये पूछने आए थे हम। ये कोई पता नहीं है कब से देगी। लगता है भरोसा आपको? क्या जुमला है ये भी? ये जुमला है, ओनली लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। और 3100 रुपए धान का, ये भी जुमला? ये भी जुमला ही है। फिर कैसे जीता दिया यार कराए जी को, जब जुमला है तो फिर? तो अब देखो, लाडली बहना होगा तो क्यों महाराज जी कैसे जीता है फिर? लाडली बहना का ऐसा कुछ नहीं है। जो कहना है कि ये जुमला है, अभी तो मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय जो मोहन जी यादव हैं उनको शपथ ग्रहण किए हुए, है ना। कुछ तो टाइम लगेगा, उनको टाइम लगेगा। तो शिवराज मामा को बनाना था, उनने 18 साल से पूरा एक एक गांव देखे हैं, और तुम एकदम नया आदमी बिठाल देते हो। इसका मतलब ये जुमला ही होना चाहिए। नहीं, ये जनता को जवाब क्या देंगे? तो नया आदमी है। आज तक हिना कांवरे जी के लिए बोला गया कि यार यहाँ सरकार दूसरी है तो हिना कांवरे क्या करेगी। अब भाजपा के पास एक बहाना मुझे नजर आ रहा है कि नए नए यादव जी बैठे, अपना मोहन यादव जी, अब इनको समझने के लिए 2 साल लगेगा। ये आपकी सोच है। तो हम, हमारी सोच है, ये जनता की सोच है, हम नहीं सोच रहे। ये सिर्फ आपकी सोच है। जनता ने हमको ऐसा पूछा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब पावर में है तो आज नहीं तो कल होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है लाडली बहनाओं ने पूरा वोट दिया ईमानदारी से? उनका भी आपको चला लगता है महाराज जी? जी हाँ, पूरा दिया है। तो अब मेरा सवाल सुन लो कि फिर गौरी भाव बिसेन कैसे हारे, बैयर से कैसे हारे, वाराणसी से भाजपा क्यों हारी? फिर वहाँ की लाडली बहना नहीं थी क्या? हो सकता है वहाँ की लाडली बहना पसंद नहीं की होंगी नेता को, पसंद नेता के ऊपर। ऐसा भी था क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और ये जो नए सीएम हमारे डॉक्टर मोहन यादव बने हैं,
ये तो मात्र ये है ज्यादा कि नाम भी पता नहीं था किसी ये तो लोकसभा के लिए है, ये जातिगत कार्ड खेला गया है। अच्छा। तो जैसा भी 2183 रुपए धान का चल रहा है, तो वैसे ही आपको लगता है कि लोकसभा के टाइम में 3100 देंगे? अब भरोसा तो नहीं 2-4 लगता साल है। लगेगा? 2-4 साल लगेगा मेरा, या हो सकता है बोनस भी दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव जितना है तो अच्छा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। पर आपको जुमला क्यों लग रहा है? जुमला तो केवल तो वोट पहले 15 लाख की बात थी ना, वो सब जुमलेबाजी रही है, वो भी जुमला था। पूरी जुमलेबाजी। कहाँ गई वो 10 लाख नौकरी? सरकार बन चुकी है, बिल्कुल जुमलाबाजी हाँ, जुमलाबाजी इधर आ करके जाओ ना। सरकार बन चुकी है सर। हाँ, बराबर। आप कहाँ से सर? मैं सुसवा से रेखलाल नागेश्वर। अच्छा, देखो 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का साम्राज्य था, जी। और एकाएक क्या होता है कि 2:30 बजे जो मतगणना होती है वहाँ भाजपा आगे निकल जाती है। तो हमारा आज का सवाल ये है कि 450 का सिलेंडर कब से मिलेगा? ये सरकार पे निर्भर करती है, हम तो कुछ नहीं बता सकते। तो क्योंकि देगी क्या? उम्मीद है क्या? उम्मीद अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनने नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दे चुका है। बिल्कुल। अगर पुराना मुख्यमंत्री रहता तो हम चढ़ाई करते हैं। हाँ, क्योंकि वादे तो उनने किए थे, वादे उनने किए थे, तो इसीलिए तो दूसरा नहीं ला लिया इनने। वैसे ही होता है, वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कहाँ से परिचय देंगे आपका? मैं सर भालवा से हूँ। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं सर? दिनेश मदनकर है जी। हाँ। तो आज सर हम आए थे इधर सर्वे पर, क्योंकि अब सरकार भी बैठ गई है अच्छा। मध्य प्रदेश की, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। तो सवाल है कि उनके जो वादे थे, जो घोषणा पत्र था 450 का सिलेंडर और जो धान खरीदी 3100 रुपए में होने वाली थी, तो ये कब से होगी, ये जानना चाहते हैं आपसे। सर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कहना चाहिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ। जनता से जो वादे किए वो वादे खोखले काय को हो गए। आज 927 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, वो तो 450 में देंगे बोले। 450 रुपए में घोषणा किए थे बीजेपी के नेताओं ने। तो देंगे ना? ये देखिए, मेरे पास सिलेंडर का रसीद है। हाँ, 8 दिसंबर 12 का। बिल्कुल ठीक है, 754। 927 रुपए में सिलेंडर कटा है। अच्छा। 450 की कहाँ घोषणा हुई? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल। तो तुम्हारा जमीनी स्तर तक कहाँ काम है? वोट लेने की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी, लोगों को गुमराह करके वोट ले रही है। बिल्कुल, पर लाडली बहना को दिया ना। अरे लाडली बहना को दिया तो लाडली बहना ने मतदान देके 50 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी अगर लाडली बहना को वोट नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी किसानों को पैसा नहीं देगा तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। कहाँ की बात कर रहे हो? और ये चुनाव के पहले उनने 2-2 हजार रुपए पैसा डाला है, उनके मस्तिष्क को डाइवर्ट कर दिया। मेरे फोन में 50 बार देखो मैसेज आए, भारतीय जनता पार्टी के 50 मैसेज आए दिन भर में। तो अब इंसान का जो दिमाग है वो पूरा डाइवर्ट होगा कि नहीं? अभी बताइए मेरे को। धान क्या रेट में खरीद रहे हैं? धान का रेट 2183 है, मेरे को 33,100 से पेमेंट होना। तो कौन देगा ये? प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी ने जो घोषणा किए हैं, यहाँ के जो शिवराज इनका मामा जो उन्होंने भी किए। इनका जो क्या था, इनका घोषणा पत्र 3100 का, वो घोषणा पत्र से यहाँ के जितने मेरे किसान हैं उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। घोषणा केवल तत्काल मिलना चाहिए। 3100 से पूरे खातों में पैसे जाना चाहिए किसानों के। बिल्कुल, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। कब से लागू हो रहा है ऐसा कुछ पता होगा आपको? तत्काल लागू होना चाहिए। बोनस के रूप में नहीं दिया जाएगा उनके तो अलग है वो। बोनस नहीं, जब मर जाएंगे जब उसके बाद बोनस मिलेगा क्या? बिल्कुल। है? या हो सकता बताइए है मेरे को। अगली फसल से चालू करने नहीं वाले सर, होंगे। मेरे को 3100 की घोषणा हुई थी। 3100 रुपए किसानों के खाते में चाहिए, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हमने मतदान देके वोट उनको जिता दिया। तो आपको उम्मीद नहीं लग रही क्या? क्या सर, क्या उम्मीद लगती है? बिल्कुल। खोखले वादे। अभी लोकसभा चुनाव है, चलो, ये ठीक तो है। अभी का था। पिछले लोकसभा में एक वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हाँ। जो बेरोजगार है नौकरी देंगे। तो हाँ। कितने लोगों को मिल गई? सर वही प्रधानमंत्री मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना था कितने लोगों को उनने रोजगार दिए। नहीं, मैं आपके गांव में पूछ रहा हूँ, कितने अरे को सर, रोजगार? मेरे गांव में कितने रोजगार में लगे तो उनको पता करो ना। भारतीय जनता पार्टी की जितने यहाँ पदाधिकारी है, उनके सब निर्वाहन के अधीनस्थ है, तो उनसे ये- पूछिए। तो ये सरकार पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है अरे कि नहीं हो सर, रहा है? जिता दिए लोगों ने, बना दिए भरोसा, चलो ठीक है, पर हमारा भरोसा तो टूटते जा रहा है ना दिन प्रतिदिन। देखो, एक तो मामा ने बहुत अच्छा काम किया बोल रहे थे, मामा के कारण लाडली बहनाओं ने मतदान किया है। हाँ। अब मामा को हटा दिए हाँ। और मोहन यादव जी को ला लिए। हाँ। तो अब जैसे शिवराज जी के कार्यकाल थे वैसी उम्मीद है क्या इनसे? अभी तो सर जी देखिए ना, सरकार बनी है, अभी इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल। जातिगत इनने कार्ड खेला है,
है। अब इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में इनको समझ में आ जाएगा कितना प्रभाव। बड़े बड़े घोषणा करते, वादे करते, काय के वादे करते सर लोक लुभाव ने, बिल्कुल। थोड़ा सोचो, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अभी कल की खबर है कि जो संसद में जो हमला हुआ था ना, कुछ लोग घुस गए थे, तो उस पे आवाज जो उठाया गया, कुछ बेरोजगार थे जो घुसे थे वहां पर, और उनने कोई ऐसा भारी बम नहीं फेंका, एक धुएं वाला फेंका। तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस के कुछ सांसद लोगों ने सवाल उठाया, तो सवाल क्यों उठाया करके 15 सांसद सस्पेंड हो गए, निलंबित कर दिए। तो क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल बराबर। क्या बीजेपी वालों को सुरक्षा फेल हुई, सुरक्षा की चूक है। हाँ, सुरक्षा की फेल है, वहाँ पर सेन लगाकर वो गए। शिक्षित बेरोजगार क्या करेंगे? वो तो अपना अधिकारी मांगना चालू करेंगे ना भाई। ऐसे सवाल के उठाने वाले सभी सस्पेंड हो गए, तो विपक्ष कहाँ बचेगा फिर? विपक्ष बचा कहाँ रहा है? सब किसी के आईडी ईडी लगा रहा है, सब समाप्त कर रहा है वो तो है। इसका मतलब लोकसभा में फिर मुख्य प्रधानमंत्री कौन रहेगा? वो कोई भी प्रकार से मोदी जी? नहीं, हम तो नहीं चाहते। जब कोई रहेगा ही नहीं तो कौन रहेगा फिर? नहीं तो वो भाई वो ऐसा करेगा कि कोई प्रावधान ला लेगा और मतदान रिजेक्ट, क्योंकि बहुमत उसके पास है। बिल्कुल। कौन से गांव रहते हो? यहाँ रहते हो। तो धान वान सब कट गया अभी? तो क्या रेट मिल रहा है इस साल धान का? हम तो पहले बेच दिए, क्या बताएंगे। पहले ही बेच दिए थे, सोसाइटी लायक नहीं थे। कहाँ कौन से गाँव रहते हो इतना बताओ? मोहगांव। तो मोहगांव में सबको ठीक ठाक है? सब ठीक है, पूरी सुविधा मिल रही है? तो गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है आपके गाँव में? देखिए साहब, गैस सिलेंडर पिछले महीने या 2 महीने पहले क्यों नहीं मिला? अब क्यों मिलने वाला है? क्या होता है, 1250 वाला सबसे लफड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। आज मैं जिस बूथ में गया था वोट डालने, आप कौन से गाँव रहते हैं? मोहगांव रहते हैं। तो अभी जो घोषणा हुई थी चुनाव के पहले, और भाजपा सरकार भी बन गई, तो 450 में सिलेंडर मिलना चालू हो गया क्या? नहीं, धान 3100 रुपया, अभी 2100 रुपया ने व्यापार लोग खरीद रहे हैं। खरीद रहे। सोसाइटी में क्या चल रहा है? सोसाइटी का तो ये रेट अभी। तो सरकार देगी 3100? अब सरकार कहाँ देगी? अब 450 में सिलेंडर नहीं, अभी भाजपा ने नहीं मिला, अभी तो मिला ही नहीं है ना सर। तो भरोसा है कि जुमला लगता है आपको? वो ऐसे भरोसा गुमराह करके रखे हैं, अरे वोट लेने का तरीका। वोट लेने का तरीका है। अभी जैसे वोट जीत के आए, अभी हमारे 3200 का अगर धान 3100 का धान खरीदी हो जाता तो हम मान लेते हैं, बराबर। क्योंकि अभी मानने का रहते हैं आप? ये ओटे का सर। ओटे का किधर होता है गाँव? ये लांजी क्षेत्र में। लांजी क्षेत्र में। यानी कराई जी को जिता दिए इस बार आपने? जी, उसी पट्टे से तो बढ़ी ना, नहीं तो पीछे चल रहे थे 10-12 हजार से। तो उम्मीद है इस बार कि नया चेहरा, नया उम्मीदवार, और पहली बार भाजपा भटेरे जी को आउट करने के बाद, है ना? तो पता चलेगा। तो भटेरे जी से नाराजी क्या थी ये बता दो। भटेरे जी से नाराजी नहीं थी। डबल मनी कांड था क्या? नहीं, डबल मनी लफड़ा? नहीं। अच्छा, तो कराई जी से क्या उम्मीद है, क्या नया करके बताएंगे बताओ? अभी देखते भी 450 में सिलेंडर देंगे? अभी पता चलेगा। 3100 धान का देंगे? देखेंगे अभी हम। देखेंगे नहीं यार, दम से बोलो, तुम्हारा कैंडिडेट जीता है ना, क्योंकि भाजपा का जीता है। अभी पता चलेगा ना जी। अभी अभी देखो ना, महाराज कितने खुश है, उनका उम्मीदवार जीत गया है ना? ये देखो, पूरी उम्मीद है बोल रहे हैं। 450 में सिलेंडर और आपको 3100 मिलेगा आज बोल रहे हैं ये लोग। सर जी मेरे को कहाँ उम्मीद है? मेरे पास पर्ची पट्टी है 400 और 927 रुपए की, तो मेरी कहाँ उम्मीद है? तो अरे वो उम्मीद लगा के बैठे मेरा 400 900। इधर सुनो, महाराज जी को बता रहा हूँ, 927 रुपए का सिलेंडर फटा। देखिए ये कहाँ की सब्सिडी है? अरे हम लोग भाव ने बातें से रसीद देखी ना सर मेरे पास, 927 का सब्सिडी नहीं डाला, फिर मैं कैसे मान लूंगा? और 2183 में धान जा रहा है। 2183 में धान जा रहा है। मेरे को 3100 पेमेंट चाहिए, नहीं तो यहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा बालाघाट में, जितने विधायक बैठे कांग्रेस के लेके। पूरा किसान आंदोलन करेगा। बड़े बड़े किसान बैठे थे तो पूरे किसानों को लेके आंदोलन करूंगा। 3100 से पेमेंट चाहिए मेरे को। तुम्हारे को पुलिस भेज के यहाँ से उठवा देंगे। अरे मैं मर जाऊंगा और कोई भी और जिंदे होंगे मेरे जैसे परिवार में। ठंडी में पानी मारेंगे। अरे कुछ नहीं होता सर, मैं इन लोगों से लड़ने वाला हूँ। जमीन स्तर से नीचे उठ के बड़ा हुआ हूँ। मेरे को अगर थाने में ले जा दे, बंद कर दे, मार दे, मेरे जैसे कई नौजवान पैदा होंगे। मेरे को एक चीज बताओ, हर कोई मोदी जी के काम से खुश है। हाँ, बहुत अच्छा किया बोलते हैं मोदी जी ने, है ना? क्यों महाराज जी, मोदी जी से सभी खुश है, बहुत अच्छा काम किया बोलते। तो हम इनसे पूछ लेते कि 2-4 काम बता दो जो बहुत अच्छा किए मोदी जी ने। बहुत से काम किए, नहीं 2-4 बस दन गिना दो। कई लोगों के आवास के जो मकान थे। नहीं, ये तो पुरानी योजना है।
राजीव गांधी आवास योजना ये बहुत पहले की, नया नहीं, काम मगर मोदी जी का। वो राजीव गांधी आवास योजना की अगर बात कर रहे हैं तो उस टाइम में 25 से 35 हजार मिलता था। हाँ बिल्कुल। आज और 1.25 लाख योजना रुपए वो है ना। अभी कांग्रेस बैठ जाती उसी योजना को 2.5 लाख कर देती। ऐसे बहुत सारे नए काम बता दीजिए मोदी जी के। नए काम दो क्या, चार, गाँव दो चार। के सड़क बन रही है, नहीं, बिजली। ये तो सरपंच भी बना लेता है। नहीं, कैसे बना लेता है? प्रधानमंत्री स्तर पैसा के, तो वहीं से ही आता है ना। प्रधानमंत्री स्तर के ऐसे कुछ खास काम बताओ जो जनता खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है लोगों को। हैं? आज 5 लाख रुपया मिल रहा है। आइए इधर आइए। ऐसी बहुत सारी ये लाडली बहना आ गई अभी शिवराज मामा की। अब शिवराज जी तो चले गए अलग। उनको 1000 रुपए देने वाले को 1200 से 1500 कर रहे हैं। आज जो विधवा बाई है तो 600 का 600 अच्छा है उनका है। उनसे आगे उनका बड़ा नहीं है। हम फार्मा भर रहे थे पैसे के लिए। अभी तो पेंशन सबकी खत्म कर रहे हैं, गुरुजी मास्टर वही पुलिस सबकी तो। पेंशन और क्या है, संडास का नहीं है, मकान का नहीं है। भाई हम डब्बा लेके बाहर जा रहे हैं। अब बताओ खेत महाराज मंडी में तो विकास, हमको ये विकास देखो भारत ऐसा का। है। हाँ। मिला नहीं है और मिला ये नहीं है। संडा नहीं है। हम लकड़ी करने से तो 450 में देने वाले थे ना। को तो जंगल में पकड़ रहे हैं लकड़ी वाले को। हमारी मुसीबत हो रही है जलाने की, बराबर। चना पल्ली फोड़ने की, सिंगाड़े उबालने की। गैस संडा नहीं है पकाना पकाने के लिए। यानी आप लकड़ी लाने जाओगे तो फॉरेस्ट वाला पकड़ेगा, हाँ, सिलेंडर लेने जाओगे तो 1100 हम बोलेगा। गरीब आदमी मर गए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लाडली बहना का पैसा आ रहा है। हाँ, वो पेंशन का मिल रहा है 600 का 600 मिल रहा है। और उन लोगों को 1200 में 1500 बढ़ा रहे हैं। हम गरीब विधवा वाली भाइयों को 600 का 600 मिल रहा है। उसमें उन बोल रहे थे 400 रुपए बढ़ के आएगा। बोल रहे थे कि 400 बढ़ के आ रहा है तो 400 बढ़ के आया ही नहीं है। मतलब 600 का 600 मिल रहा है हम लोगों को। अभी नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये कुछ तो भी उद्धार करेंगे ऐसा लगता है हमको भी। अब हमको तो तुम ऐसा बोल रहे हो पर हमको देख रहे हैं हम लोग भी। जब आपको फिर हम लोग भी बोलेंगे कि कैसा नहीं हुआ, कैसा नहीं आया अभी तक, ऐसा बोलेंगे। सही है ना। हम यही पूछने के लिए हमारा जो न्यूज चैनल है ग्रामीण क्षमता एकदम ग्रामीण अंचल में जाता है और ग्रामीणों के लिए खड़ा होता है, ग्रामीणों की आवाज ऊपर तक भेजता है। तो ये बहुत त्रस्त है हमारे भाई पूरे, तो सब खुश है, सभी मोदी जी से खुश है बोलते हैं। एक बहना मिली लाडली बहना, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। आपका मुद्दा है धान का, है ना, आपका मुद्दा है 450 के सिलेंडर का। तो ये सब जुमला लगता है कि मेरे को एकदम डायरेक्ट बताओ। मेरे प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, अगर मैं भी बनूंगा तो देश हित के लिए काम करूंगा। इतने प्रधानमंत्री बने, काम किए, क्या उनने देश के लिए काम नहीं किए? गलत तो नहीं कह रहा। मेरा भाई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश हित के लिए काम करेगा। आप भी बनोगे तो करोगे। मैं भी उचित फैसले लूंगा या मेरा भाई भी बने तो उचित फैसले लेगा। पूरा मीडिया से लेके पूरा इतना पूरा मीडिया 10 सालों से वही बता रहा है। किसानों की एकता पे बात करते, यदि आप ये मुद्दा उठाते यहाँ बैठते तो आपको एक क्षेत्र के कितने किसान साथ देंगे? क्या सर मेरे को बहुत किसान साथ देंगे, पूरा यहाँ का जन समुदाय साथ देगा मेरे को, पूरे किसान साथ देंगे। बिल्कुल। तो ये जो आज धान खरीदी हो रही थी, ये वाला पैसा कब तक इनके अकाउंट में आ जाएगा? सर वो तो 1 महीना लगता है ना, 60 दिन का यहाँ दिया रहता है, 20 से 22 दिन के बाद में आता है। मैं तो ये डेली में धान देता हूँ, बताओ ना। मेरे को पर धान का 3100 रुपए रेट चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मरने के बाद पैसा नहीं आना चाहिए। धान 3100 से। भैया कौन सा गाँव रहते हैं? कौन से गाँव रहते हैं आप? यही रहते हैं। तो अभी जो नई सरकार बन गई, नई नहीं तो वही सरकार डबल से बन गई बोलना पड़ेगा। तो इस सरकार से खुश है आप पूरे? तो 450 का सिलेंडर आपके घर आ रहा है, आप खुश है ना? इसका मतलब सिलेंडर भी आ रहा है। हमारे तो हाई सिलेंडर पहले का ही है। नहीं, रेट अभी 450 हो गया ऐसा सुने हमने। पता नहीं सर अब वो तो मिलेगा 450 में? क्या मालूम, हमें 400 मिलता है कि 500 मिलता है, मैं डरा है नहीं। अच्छा, तो घर में लकड़ी से खाना बनता है? हाँ, लकड़ी से बना। अच्छा, यानी इधर जंगल है इसलिए लकड़ी मिल जाती है क्या खरीदना पड़ता है? नहीं, लाते जंगल लाते। अच्छा अच्छा। फिर ये जो मोदी जी का जो विकास था, जो घर घर सिलेंडर रहेगा, जो मेरी जितनी भी बहनाएं बोले उनके आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, धुआं नहीं जाना चाहिए, और तुम लकड़ी पे आ गए। ये बहुत से कई प्रकार के लोग मिले, कोई भाजपा समर्थक मिले, कोई कांग्रेस समर्थक मिले और कोई समाज सेवक मिले जो जनता के हित में, किसानों के हित में लड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ऐसे लोग हमको मिल रहे हैं आज। और देखना यह है कि कितने जल्दी ये भाजपा सरकार अपने वादों पर, अपना जो घोषणा पत्र है उस पर खरी उतरती है और जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब मेन मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। आज तक के हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं स्वास्थ्य स्ट्रांग है, कहीं इधर के स्कूलों की हालत खराब है। जो 10 साल से विधायिका हिना कांवरे जी थी, उनके कार्यकाल में बहुत से स्कूलें, आंगनवाड़ी की बिल्डिंगें गिरने लायक है। तो ये कहाँ विकास है? तो यही हम जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे थे। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुतेकर, मेरे सहयोगी सावित्री दानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।